नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां विशाखापट्टनम से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। इलाज न मिलने के चलते 1.5 साल के बच्चे की किंग जॉर्ज अस्पताल के बाहर मौत हो गई। बीमार बच्चे को लेकर परिजन अस्पताल के बाहर इलाज के लिए 1.5 घंटे तक मिन्नतें करते रहे, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार कर दिया और आखिरकार मासूम जिंदगी की जंग हार गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे का पिता अपने संतान को बचाने के लिए ऑक्सीजन देता हुआ दिख रहा है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां अलीगढ़ में एक बेटे को अपने पिता का शव ई रिक्शा में डोरी से बांधकर शमशान तक ले जाने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस इसके लिए अनाप शनाप पैसे मांगता है। इसके पहले आगरा से भी ऐसी ही तस्वीरें वायरल हुई थी। जिस बाप ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने पीठ पे लाद के घुमाया, जिस बाप ने साइकिल के करियर पे बिठा के स्कूल पहुंचाया, उस बाप के मुर्दा जिस्म को बेटा ई रिक्शा में शमशान ले गया, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले बहुत अनाप शनाप पैसा मांगते हैं। कोई एम्बुलेंस वाला लाने के लिए तैयार नहीं था तो क्या करते? गाड़ी पे तो ला नहीं सकते थे। 4 पहिए वाली गाड़ी हमारे पास है नहीं। एम्बुलेंस वाले लाने के लिए तैयार नहीं थे तो तेई में ही ला सकते थे। ऐसी ही एक तस्वीर आगरा से वायरल हुई थी, जिसमें 2 लड़के एक महिला का शव ऑटो में ले जा रहे हैं और बार बार बाहर निकल जाता है उसके पैर को अंदर खींचते हैं ताकि सड़क पे किसी से लड़ ना जाए। रामेंद्र का 7 रोज पहले कोविड का टेस्ट हुआ था, किसी वजह से रिपोर्ट नहीं आई। सोमवार को दोबारा टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही गुजर गए। रात में एक्चुअल में क्या था, इनकी तबीयत बिगड़ी थी तो हम एक हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे। इनको किसी भी डॉक्टर ने देखने के लिए मना कर दिया तो ख़त्म हो गए। एक्सपायर कितने बजे हुए? रात को 1-2 बजे के आसपास। मरने के बाद रामेंद्र की ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आता है और एक शेर याद आता है कि बस्ती में एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन एनडीटीवी ने इस दावे की पड़ताल की तो मेरठ के 2 अस्पतालों ने बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। मेरठ के सूरजकुंड शमशान घाट में एक साथ 18 चिताएं जल रही हैं। सोमवार को यहां 67 शव जलाए गए, जिसमें 7 कोरोना के मरीज वो थे जिनकी मौत यहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हुई। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में सोमवार को मात्र 2 मौतें कोरोना की वजह से हुई। ये तस्वीरें मेरठ के आनंद अस्पताल की हैं। यहाँ का लॉन कोरोना के मरीजों से भरा पड़ा है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उनको दाखिल नहीं किया जा रहा। सोमवार शाम अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 3 कोरोना की मरीजों की मौत हो गई। पिछले 2 दिन से हम ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे और कल बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म होगी। हम किसी तरह से मैनेज कर रहे थे। कुछ पेशेंट अपने सिलेंडर लेके आ रहे थे, कुछ उनसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन कल जो है सारी ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी। तो जो पेशेंट हमारे हाई फ्लो जिनकी ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, वो नहीं मेंटेन कर पाए एंड दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद रात में कुछ सिचुएशन ठीक हुई है। प्रशासन की तरफ से हमें 400 सिलेंडर हमारे अलॉट हैं और 400 में से हम 90 सिलेंडर भी हमें नहीं मिल पा रहे थे पिछले 2 दिन से। यही हाल मेरठ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल केएमसी अस्पताल का है। यहाँ भर्ती 160 मरीजों के परिजनों को 2 दिन पहले बताया गया कि ऑक्सीजन कम है, इसलिए मरीजों को ले जाएं या फिर ऑक्सीजन का खुद इंतजाम करें। मेरा सगा भाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे जमुनानगर से मैं खुद लेके आया 5 सिलेंडर। कैसे रिफिल दे रहे हैं खाली? आज में भी नहीं दे रहे लोग। आज रिफिल खाली भी नहीं दे रहे। भरी तो क्या देंगे ये लोग, लेकिन खाली नहीं दे रहे हैं। करनाल से ला रहे हैं जी, करनाल से ला रहे हैं।
25,000 रुपए के सिलेंडर लेके आ रहे हैं। 25,000 रुपए सिलेंडर ला रहे हैं करनाल से। करनाल से। सरकार तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की। सरकार आके यहाँ देखेगी तो पता लग जाएगा ना कि कहाँ की वो हो रही है। उसकी गैस है, सिलेंडर नहीं है उसका, सिलेंडर वापसी है जाएगा। अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने भी माना कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से सोमवार को 4 और रविवार रात 3 मरीजों की मौत हो गई। कल करीब 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऑलमोस्ट पूरे मेरठ को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हालांकि प्रशासनिक जो कोशिशें हैं उनमें कोई कमी नहीं है। प्रशासन जिस तरह से हम 24 घंटे अवेलेबल रहता है फ़ोन पे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पार्ट में कोई कमी है। 4-5 पेशेंट जो हैं एक्सपायर हुए हैं, उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और परसों रात भी मैं मानता हूं कि 2-3 पेशेंट मेरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो सकता था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमको प्रॉपर मिलती तो हो सकता है बच जाता। यानी मुख्यमंत्री भले ही कहें कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। हम इस वक्त यहाँ के जिलाधिकारी यानी डीएम के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। हमने उनसे अपनी पड़ताल पर पक्ष जानने के लिए सरकार का कई बार फ़ोन किया, वो फ़ोन पर हमसे बात करने नहीं आए। उसके अलावा हमने उनके दफ्तर पर इंतज़ार भी किया। हम सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर गए, उन्होंने कहा कि डीएम बात करेंगे। हम भी समझते हैं कि प्रशासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ऑक्सीजन की कमी से मेरठ में कई लोगों की मौत हो गई है। सहयोगी शशिकांत झा के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कर्नाटक में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 30,000 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिनमें से 17,000 से ज्यादा केस सिर्फ बेंगलुरु से हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये अब 18% हो गया है। लगातार बढ़ते मामलों के बाद कर्नाटक में आज से 14 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। सुबह सिर्फ 4 घंटे यानी 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। कर्फ्यू के ऐलान के बाद यहां के बाजार में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने जैसे तैसे खरीदारी करनी शुरू कर दी। राज्य की विपक्षी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए और मजदूरों को आर्थिक मदद दी जाए। बेंगलुरु का सिटी मार्केट, जिस तरफ नजर दौड़ाएं सब्जी राशन लेकर लौटते लोग दिखेंगे। जिसके हाथ जो लग रहा है वो खरीद रहा है। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक जरूरी सामान के लिए बाजार खुले रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद अफरा तफरी मची। 14 दिन में लॉकडाउन था, सब प्रॉब्लम था। मैं अभी लेकर रख रहा। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। 15 दिन के लॉकडाउन पड़ रहा है ना, इसलिए तैयारी कर रही है। मैं लॉकडाउन किया तो पूरा बच्चा पूरा गरीब लोग पूरा परेशान है। कर्नाटक में गुरुवार से सोमवार तक 5 दिनों में 1.5 लाख नए मामले आए और इनमें से 60% से ज्यादा बेंगलुरु से थे। यहां 17.87 की संक्रमण की दर दर्ज की गई। हालांकि कोविड मामलों में मृत्यु दर 0.67 की है। कर्नाटक में मजदूरों को 10 किलो अनाज और कैश के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाने चाहिए। लॉकडाउन सिर्फ 14 दिनों का है, लेकिन कर्नाटक में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को इस बात का डर है कि शायद लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए बाजारों में काफ़ी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा। कई लोगों के चेहरे पर अब भी मास्क नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में हालात और ख़राब हो सकते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के जोरदार झटके आज महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। असम का तेजपुर भूकंप का केंद्र था, जो सेंट्रल असम में पड़ता है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुवाहाटी की, जहां आप ये देखिए एक फ्लैट की छत पे किस तरह से उसके ऊपर जो टंकी थी फ्लैट के ऊपर टेरेस पर, वो पूरा जब भूकंप आया तो पूरा का पूरा पानी नीचे आ गया। बेडरूम में आप देख रहे हैं पानी देख सकते हैं।
तो ये आलम रहा उस वक्त का जब भूकंप आया था। सुबह करीब 8 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये फ्लैट के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। टॉप फ्लोर पे ये गुवाहाटी में फ्लैट था जहां भूकंप आया और छत पर जो उसकी टंकी लगी हुई थी वो पानी गिरा और नीचे सीधा बेडरूम के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। और भूकंप के बाद असम के नौगांव में एक 3 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई। ये इमारत अपने बगल की इमारत पर जाकर टिक गई और फिलहाल वहां अफरा तफरी का माहौल है। आइए देखते हैं ये तस्वीरें और सुनते हैं क्या है वहां का हाल। ये बिल्डिंग इस बड़े बिल्डिंग के सहारे ये बिल्डिंग टिका हुआ है। नौगांव में बहुत ही बड़ा हादसा। आप ये गैप देख सकते हैं, ये गैप बिल्कुल नहीं रहा। ये बिल्डिंग पूरी बेंड हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्डिंग इस बड़े बिल्डिंग के सहारे ये बिल्डिंग टिका हुआ है। नौगांव में बहुत ही बड़ा हादसा। आप ये गैप देख सकते हैं, ये गैप बिल्कुल नहीं रहा। ये बिल्डिंग पूरी बेंड हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है जब भूकंप आया तो लोग घबरा गए और भूकंप के बाद गुवाहाटी में भी लोगों में एक डर दिखा। ऐसे में कई लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की कोशिश करते हुए नजर आए। मैडम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा शिखा फुकन है मेरा नाम। इसलिए सुबह सुबह जो मतलब अर्थक्वेक हुआ है बहुत मतलब इफेक्टेड है। आप लोग देख सकते हैं मतलब सारा मतलब पोस्ट पिलर वगैरह जितना है मतलब सारा डैमेजेस है। यहाँ पे तो पूरा सेफ्टी नहीं है। फिलहाल तो मैं इस बिल्डिंग के बारे में ही जानती हूँ क्योंकि हम लोग और सुबह के मॉर्निंग हम लोग जैसे नहा रहे ऐसे ही निकल आए। मतलब वो फील नहीं आपको मतलब बोल नहीं सकते, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जो मतलब हम लोग डर गए मतलब वही है। तो आप अभी कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, आप कहाँ चले जाओगे? मतलब जहाँ शिफ्ट हो रहे यहाँ पे देखिए स्पेस ही नहीं है। मतलब अगर हम लोग भाग के भी नीचे आए ना तब भी मरेंगे। मतलब ऐसा सिचुएशन है। बिल्डिंग पूरा ऊपर है ऊपर तक और स्पेस कम है और ऐसा मतलब उस ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे मतलब जैसे थोड़ा ओपन एरिया है। मतलब कोई मतलब जैसे कुछ ऐसा हो गया इंसिडेंट तो भाग के उधर आ सकते हैं, खुद को थोड़ा मतलब तो सेव कर सकते हैं। मतलब पीपल रियली ट्राइंग टू रीच टू सेफर लोकेशन। मैडम आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं अर्जुमा बेगम। तो मैडम ये पहली बार नहीं है कि भूकंप आते हैं उत्तर पूर्व में भूकंप से। हाँ, पर इस बार जो भूकंप है सब ज्यादा ही हो गया। लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारा नेबर है उनका। हम भी जाना सकते। अभी तो इतना जल्दी घर नहीं मिलते मगर ना। कोरोना काल है जहाँ पे कोरोना का प्रकोप चल रहा है। लोग उसका भी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। रात को ना कर्फ्यू होता है तो इतना सुबह हो गया तो मालूम ही नहीं है कि कुछ खा ही नहीं पाए ना। अभी तक कुछ खाया नहीं है। मेरा खुद का 1.5 साल का बच्ची है, उसको मम्मी के घर छोड़ा है मतलब दीदी के साथ। अभी हम हस्बैंड वाइफ जितना हो सके जितना एसेंशियल मतलब सामान है वो लेके मतलब शिफ्ट होंगे और थोड़ा सेफ, क्योंकि एक बार अगर हिल गया ना ये पूरा मतलब बिल्डिंग पूरा गिरेगा ही मतलब कंफर्म है। आप लोग डैमेजेस दिखा सकते हैं मतलब कितना बुरी तरीके से है मतलब।